पूरा भगत है, तमाम लोग हैं जो यहाँ पर पहुंचे वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानेंगे किस तरह का यहाँ इस महापंचायत के बाद क्या होने वाला है और कर्नल करोड़ी सिंह बैंसला कब तक पहुंचेंगे। जी सर। सर बताएं किस तरह की तैयारियां आपकी हैं और महापंचायत को लेकर जो अब ये निर्णय लिया गया, लगातार सरकार की ओर से भी डायलॉग किया जा रहा है। देखो, महापंचायत की तैयारियां तो समाज की तैयारियां हैं, वो अपने हिसाब से होती रहती हैं। और हम तो गुजर हैं, खा पी करके आराम से आएंगे। रही बात, इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि ये हो क्यों रहा है और हम इस स्थिति पे पहुँचे क्यों। और बहुत ही सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स है। जो मांग हमने फरवरी 2019 में मांगी थी और उसके बाद में अभी तक उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। हमको बार बार जाना पड़ा। 4 बार हम मुख्यमंत्री जी से मिले, 6 बार हम चीफ सेक्रेटरी साहब से मिले और अनेकों बार ब्यूरोक्रेट से मिले, लेकिन हम आज के टस के मस वहीं बैठे हुए। और हम तो राष्ट्र प्रेम वाले लोग हैं। जब हमने मलारना डूंगर वाला जो हमारा आंदोलन था पिछले साल, वो पुलवामा की वजह से हमको स्थगित करना पड़ा, नहीं तो हम वहीं पर 3 दिन और बैठ करके मामला ही ख़त्म करके उठते। और जब ये सिचुएशन बैठती है इस तरह से, तब हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। जब हम लोग 2019 से लेकर के अब तक इंतज़ार करते रहे हैं और उसके बाद 12 सितंबर को हमने उनको कहा कि भाई हमारी मांगे आप दे दो, अन्यथा हमको तो एजिटेशन करना पड़ेगा, महापंचायत करनी पड़ेगी, तब भी उनको नहीं सुनाई दिया। और पिछले 6 या 7 दिनों से काम तो कोई कुछ कर नहीं रहा, कोरोना की बातें कर रहे हैं। अब आपको मैं इतना बता दूं, शायद अपन लाइव हैं, तो आपके लाइव होने के माध्यम से मैं सबको इतना बता दूं कि हमारी इस छोटी सी महापंचायत के लिए ये जो टेंट आप शामियाना देख रहे हैं, सरकार ने एक एक टेंट हाउस वाले को ढूंढ करके कहा कि भाई यहाँ पर टेंट मत लगाने देना। एक एक पैम्फलेट प्रिंटर, स्टेशनरी प्रिंटर को ढूंढ करके ये कहा कि आप इनके बैनर मत छापना। अरे भाई, इतनी मेहनत नौकरियों दिलवाने में दे देते तो हमको बैठने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसी शामियाने के नीचे हम लोग सभामणि करते और गहलोत जी को भी बुलाते, डोटासरा जी को भी बुलाते और सबको बुलाते। इंटरनेट सेवा भी सस्पेंड कर दी। हाँ, इंटरनेट सेवा। अब आप देखो, अरे हमको डकैती थोड़ी कर रहे हैं, हम तो बैठ करके बात कर रहे हैं। तो ऐसे तो ये करना चाहिए कि कांग्रेस की आज के बाद जितनी भी सभाएं हो, सब जगह इंटरनेट बंद कर देना चाहिए। हम तो शांतिपूर्वक मीटिंग कर रहे हैं ना, हमको डकैती थोड़ी कर रहे हैं। नीरज के भवन आए, नीरज के भवन लगातार मसौदाओं के सुबह रात को ही मुलाकात हुई 3 से 4 घंटे और अब भी मिले हैं सुबह। देखो, मिलना एक चीज होती है, खूब मिलो, आप भी मिलो, सब मिले। नीरज के पवन जी हमसे अनजाने तो है नहीं और उसी तरह से गहलोत जी भी अनजाने नहीं है। तो जिस तरह से गहलोत जी के साथ 4 मुलाकातें हुई हैं और उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला है, वैसे ही इनके साथ 2 मुलाकातें हो गई, कोई निष्कर्ष। भाई, ढाक के 3 पात। हम तो ये कह रहे हैं हमें दे दो और आप भी बैठो, माला पहनाएंगे। अगर नहीं दोगे तो फिर हम अपना डिसीजन लेंगे। समाज यहाँ बैठेगा, धीरे धीरे बढ़ रहा है, जब बढ़ जाएगा तो हम इनसे पूछ लेंगे भाई ये सिचुएशन है। इन्होंने हमको ना तो प्रक्रियाधीन भर्ती दी, ना बैकलॉग दी, ना हमारे केसेस का निस्तारण किया, ना 1252 का दिया। 1252 इज सच अ पेन, इतना दर्द है 1252 में। 350 अभ्यर्थी लगे हुए हैं पिछले 3.5 साल से। ये लोग 27,000 रुपए की तनख्वाह पे शुरू हुए थे 3.5 साल पहले, आज भी 27,000 पे हैं। और उनके बगल में बैठा हुआ उसी डेस्क पे आदमी वही काम कर रहा है, उसको 60,000 रुपए मिल रहे हैं। एक तरफ कहते हो कि हम सामान्य काम सामान्य वेतन देंगे और एक तरफ 27 से 60,000। हमें मत दो, 27,000 मत बढ़ाओ भैया, लेकिन राजस्थान के जितने भी एम्प्लॉयज उस लेवल पे हैं और उस टाइम जाने, उनकी 27,000 तनख्वाह कर दो, बराबर ही होनी चाहिए। बैंसला साहब, लगातार एक चीज गुटबाजी की बात आ रही थी बीच में, कहा जैसे हिम्मत पार्टी लगातार पहले भी रहे, आपके रहे, अब कर्नल बैंसला ने ये अभी कुछ दिन पहले एक मीटिंग थी, उन्होंने बयान दिया था हलेना में कि भाई मैं अब विजय बैंसला को समाज के लिए सौंपता हूँ। तो अब आपके कंधे पे जिम्मेदारी आ चुकी है। देखिए ऐसा है, मैं आपको मैं अपना बैकग्राउंड बता देता हूँ। पहले मैं सबसे पहले तो भारत का नागरिक हूँ और उसके बाद मैं गुजर हूँ। तीसरी चीज़ ये है कि मैं कर्नल बैंसला का बेटा हूँ। कर्नल बैंसला की उम्र हो गई अभी 84 साल। तो अगर मैंने उनकी बैंत थाम करके उनको अगर संबल प्रदान करा तो ये कोई गलती तो नहीं है। और अगर आपको गलती लगती है तो भैया आप आ जाओ, कोई भी हो, आपको मना थोड़ी है उसमें। रही बात कि लोग क्या कहते हैं, तो भाई साहब लोग तो सभी कहेंगे, आई हैव नो प्रॉब्लम्स, ठीक है, मेरे को इसके बारे में कोई चर्चा करनी नहीं है।
चर्चा तो इस बात की करनी है कि सरकार हमारी मांगे क्यों नहीं पूरी करती। जो मूलभूत कॉन्वर्सेशन है वो करता ही नहीं। अभी आपको क्या बताऊं मैं, परसों की बात है, ऐसे ही एक डिबेट चल रही थी। दर्द मेरा, समाज को नौकरियां नहीं मिल रही, केसेस निस्तारण हो नहीं रहा, और डिबेट में दोनों पार्टियों के लोग एक दूसरे के ऊपर, तूने इकोनॉमी खराब कर दी, तूने ये खराब कर दी, तूने वो। अरे भैया, दर्द मेरा है, मेरा तो सुन लो। मतलब हम लोगों को नौकरी नहीं दे रहे तुम, और तुम इकोनॉमी और जीडीपी। अरे मेरे खेत में जो आदमी लावणी करता है, साल के एंड में 18,000 रुपए कमाता है, उसको क्या मतलब है जीडीपी से? उसको तो इस बात से मतलब है ना कि 4% आरक्षण पूरा दे दो, 5% पूरा दे दो, जो बैकलॉग है दे दो, हमारी नौकरी चले। 35,000 नौकरियां बैकलॉग में हैं एज पर न्यूज़पेपर्स।